जिसके गृह में कोई छोटा मोटा कष्ट, बीमारी, पीड़ा चल रही हो, अगर उनको मिटाना है तो क्या करना चाहिए? बड़े ध्यान से सुनो। आप लोग रोज झाड़ू लगाते हो घर में, फिर झाड़ू को कहाँ रखते हो? कहीं भी रख देते हो? नहीं। इसमें लिखा है शिव पुराण में कि घर के अंदर जो हमारा झाड़ू है उसका बहुत सम्मान करना चाहिए। कभी भी झाड़ू लगा के झाड़ू को फेंकना नहीं चाहिए, फेंक के रख दिया नहीं। झाड़ू को धीरे से रखना चाहिए, झाड़ू को खड़ा नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को लांगना नहीं चाहिए। और हमारे घर का जो झाड़ू है, दूसरे आदमी कोई आए उसको उस झाड़ू के दर्शन नहीं होना चाहिए, ये नियम है। अगर आपने झाड़ू को फेंक दिया, झाड़ू को खड़ा रख दिया, झाड़ू को लांग दिया, या फिर आपके झाड़ू का कोई दूसरा आके दर्शन कर गया, तो आपके घर की जितनी भी लक्ष्मी है वो जाती रहेगी, रुकेगी नहीं। क्योंकि ये झाड़ू कौन है? ये झाड़ू लक्ष्मी जी के साथ समुद्र मंथन से प्रकट हुई है। इसलिए ये झाड़ू, लक्ष्मी से पहले झाड़ू की पूजा होती है। आपने कभी नया मकान बनाया हो और किसी विद्वान पंडित जी को बुला करके और गृह प्रवेश कराया हो तो देखा होगा उसमें झाड़ू की भी पूजा होती है। और मेरे जैसे पंडित को बुलाया होगा तो ना झाड़ू की पूजा कराएगा ना मटकी की पूजा कराएगा। हरे हरे महादेव। इसलिए विद्वान पंडित को बुला के कराओगे तो सब काम अच्छे होंगे, ठीक है। झाड़ू लक्ष्मी का रूप है। तब समझ में आ रहा है, झाड़ू का सम्मान करना चाहिए, झाड़ू को छुपा के रखना चाहिए। और विशेषतः बड़े ध्यान से सुनो, झाड़ू को नैऋत्य कोण में रखना चाहिए। झाड़ू कहाँ रखना चाहिए? मकान के नैऋत्य कोण में। अगर आपका नैऋत्य कोण में रखने की जगह ठीक नहीं है तो आप उस झाड़ू को पश्चिम दिशा में भी रख सकते हो, पर ऐसी जगह रखो तो कोई भी घर में आए तो वो झाड़ू का दर्शन न कर सके। ये करके देखना, आपके घर की छोटी मोटी पीड़ा तो वैसे ही मिट जाएगी। आपके घर में बरकत होना प्रारंभ। सब लोग के एक ही परेशानी है, महाराज धन बहुत कमाते पर रुकता नहीं। सब लोग, किसी से भी पूछ लो, एक ही बात कहेगा, महाराज पैसा तो खूब कमाते पर रुकता नहीं। अब रुकेगा कैसे भैया? तुम झाड़ू का अपमान करते हो। अब धन रोकना है तो झाड़ू का सम्मान करो। और क्या करना चाहिए? बोले झाड़ू के बाद पोछा लगाते हो ना, तो जब आप पोछा लगाओ तो उस पानी में, बाल्टी में जो पानी है उसमें एक चुटकी नमक डाल लो और उस नमक के पानी से मकान में पोछा लगाना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? बोले आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है छोटी मोटी, वो नमक के पोछे से समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये नमक कहां से आया है? समुद्र से। लक्ष्मी कहां से आई है? समुद्र से। तो ये नमक भी कोई साधारण नहीं है, ये नमक भी लक्ष्मी जी का भाई है। कि लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, 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 भक्तिहीन नर सोए कैसे, भक्तिहीन सोई कैसे, भक्तिहीन नर सोए कैसे, भक्तिहीन नर सोई कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। समझ में आ गया? इसलिए लवण, नमक थोड़ा सा एक चुटकी डालो और पोछा लगाओ, जिससे आपके घर की नेगेटिव शक्तियां हैं, खराब शक्तियां हैं, वो सब समाप्त हो जाएगी, छोटी मोटी। हम जैसे पंडितों को बुला के पाठ पूजा की जरूरत नहीं है, उसी से मिट जाएगी। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनो,
हम लोग रोज घर में पोछा लगाते हैं, पर गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं लगाना। अब हम लोगों को तो होश ही नहीं है, गुरुवार हो चाहे मंगलवार सब चल रहा है। गुरुवार को लीपना नहीं चाहिए, गुरुवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए, गुरुवार को वस्त्र नहीं, साबुन से नहीं धोने चाहिए, गुरुवार को दाढ़ी सेव नहीं बनानी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। इन छोटे छोटे कारणों से फिर हम परेशानी पाते हैं। और देखो, हम लोग भगवान की मंदिर में आरती करते हैं, अपने घर में सबके मंदिर है, पूजा करते हैं। एक बात और ध्यान से सुनो, हम लोगों के अंदर बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि जब हम आरती करते हैं तो आरती जमाते हैं, कोई एक आरती, बत्ती, दो बत्ती, 5 बत्ती, जो भी, पर साथ में क्या जलाते हैं? कपूर, और साथ में जलाते हैं धूप बत्ती। अब बड़े ध्यान से सुनना, आरती करते समय धूप बत्ती नहीं जलानी चाहिए। आरती जब पूरी हो जाए उसके बाद धूप बत्ती जलाओ, आरती के समय नहीं। आरती के समय क्या जलाना चाहिए? आरती के समय तो बत्ती के साथ कपूर जलाना चाहिए। बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। इसलिए कपूर जलाओ, और जब आरती पूजा पूरी हो जाए फिर धूप बत्ती लगाओ। एक बात और बता दूं, अगर आपके व्यापार में बरकत नहीं हो, अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चलता हो, आपकी दुकान ठीक से नहीं चलती हो, तो सुबह जब पूजा करते हो ना, दुकान में जाके खोलते ही भगवान बना रखे होंगे, तो जो जल का लोटा है उसमें थोड़ा सा नमक डाल लो और उस जल के पूरे दुकान में छींटे दे दो, उससे भी आपका व्यापार खुल जाएगा। बताओ, छोटी छोटी बातें हैं पर कितने काम किए। शिव पुराण में बहुत कुछ बातें छुपी है। शिव पुराण एक ऐसी कथा है, इसमें हमारी छोटी छोटी शंकाओं का भी समाधान छिपा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको ढंग से ध्यान से सुन नहीं पाते हैं। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि पूजा के समय कपूर जलाना चाहिए, धूप नहीं जलाए, और व्यापार के समय भी अगर नमक का छींटा दे दे तो व्यापार में उन्नति होती है। जो अपने घर में नमक से, जल से पोछा लगाते हैं, उसके घर में कभी भी रोग क्लेश नहीं रहता है, कभी भी छोटी मोटी गलत एनर्जियां उनको सताएगी नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और दोनों ने भगवान शिवलिंग की पूजा की और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हमको कोई ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे हम सृष्टि को आगे बढ़ा सकें, आगे पालन कर सकें। तो भगवान शंकर ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों नेत्र बंद करो। जैसे ही भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने नेत्र बंद किए, कहते हैं जो निर्विकार, जो शिवलिंग विशाल था, उसमें से भगवान शंकर साकार रूप में प्रकट हो गए। लेकिन ये रूप कैसा है? आधा शरीर पुरुष का है और आधा शरीर स्त्री का है, जिसका नाम है अर्धनारेश्वर भगवान। बोलिए अर्धनारेश्वर भगवान की जय। अब तो जैसे ही दोनों ने आंख खोली और अर्धनारेश्वर भगवान को देखा तो दोनों स्तुति करने लगे, पूजा करने लगे और अर्धनारेश्वर भगवान की जय जयकार करने लगे। हम लोग भी करेंगे अर्धनारेश्वर भगवान की पूजा, करोगे? बोलिए अर्धनारेश्वर भगवान की जय। देखो, 7 दिन की ये शिव महापुराण की कथा है।